अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, जिसका नाम है असली स्टोरीज़। आज का हमारा वाक़या हमें भेजा है हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर ने, जिनका नाम है अहमद। इनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। ये बताते हैं कि इनके दादा को नींद में चलने की बड़ी आदत हुआ करती थी और ये वाक़या आज से ऑलमोस्ट 50 साल पुराना है। ये उस वक्त की बात है जब करीमाबाद का एरिया पूरा जंगल हुआ करता था। ये बताते हैं कि इनके दादा एक रात यूं ही नींद में दरवाज़ा अनलॉक किया और वो चलते चलते घर के बाहर चले गए। बताते हैं कि हम सब घर वाले गहरी नींद में थे और इसी वजह से हमें शायद दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ ना आई। इनके दादा जब सुबह 6:30 बजे घर वापस आए तो सबको पता चला कि रात में ये हादसा हुआ था कि हमारे दादा जो है वो नींद में घर के बाहर चले गए थे और सारी रात इन्होंने घर के बाहर निकाली। जब इनके दादा से दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने बताया कि ये चलते चलते करीमाबाद के किसी इलाके में पहुंच गए थे जो कि पूरा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच इनकी आंख खुली। ये लिखते हैं कि इनके दादा सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी में से कुछ भी नहीं किया करते थे, बड़े ही परहेजगार थे वो। लेकिन वो रात को सोने से पहले अपने जेब में एक बीड़ी और एक माचिस की डिब्बी रखा करते थे। इस बात की वजह ये थी कि उनका बिलीफ था कि अगर उनके हाथ में शोला या आग होगी तो गैर मर्ई मखलूक़ात उनसे दूर रहेंगी। और चूंकि वो जानते थे कि वो नींद में चलते हैं तो उन्होंने एहतियातन एक सिगरेट या एक बीड़ी और माचिस की डिब्बी उन्होंने अपने जेब में रखी थी कि अगर जस्ट इन केस कभी मेरे साथ ऐसा हो कि मैं नींद में चलते चलते घर के बाहर चला जाऊं और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो मुझे इस सिगरेट से थोड़ा टाइम मिले और मैं उस सिचुएशन का हल ढूंढ सकूं। तो बताते हैं कि ऐसा ही हुआ। जैसे ही उनकी आँख खुली उन्होंने देखा कि वो जंगल में बिल्कुल ही अकेले हैं, उनके आसपास कोई भी नहीं। ये देखते ही उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, अपनी बीड़ी निकाली और उसे सुलगा लिया। वो सिगरेट के छोटे छोटे कश लेते हुए चलने लगे, इस उम्मीद में कि जहाँ वो चल रहे हैं वो रास्ता सही है। चूँकि उन्होंने नींद में जंगल एंटर किया था, उन्हें याद नहीं था कि वो कहाँ से एंटर हुए हैं और जंगल से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तो वो यूं ही अपने अंदाजे से चलना शुरू हुए। वो बताते हैं कि रास्ते में वो थोड़ा ही चले थे कि इन्हें एक औरत नजर आई जो अहमद के दादाजी को उनके नाम से बुला रही थी। ये देखते ही उन्हें बड़ी हैरत हुई और वो समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है, एक जवान औरत जो कि रात में जंगल में इस वक्त मौजूद है और जो इन्हें नाम से जानती है वो बेशक इंसान नहीं हो सकती। ये देखते ही उन्होंने कसरत से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया और वो उल्टे पांव वहाँ से भागने लगे। वो कहते हैं कि भागते भागते उन्हें ऐसा लगा कि उनके पांव ज़मीन से ऊपर होते जा रहे हैं। वो इंतहाई तौर पर डर चुके थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। सिवाय आयतुल कुर्सी के उन्हें और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे अचानक एक घोड़सवार की आवाज़ आई और जैसे मैं ज़मीन से उठ रहा था मैं ज़मीन पर दोबारा गिर पड़ा। जैसे ही मैं गिरा मैंने ऊपर की तरफ देखा कि एक आदमी घोड़े पर मेरी तरफ आ रहा है। उस आदमी ने मेरी तरफ आकर मेरे पास आकर मुझे हाथ दिया और खड़े होने में मेरी मदद की। मुझे अपने साथ अपने घोड़े पर बिठाया और फिर वो मुझे उस जंगल से बाहर ले गया। मैं बहुत ही सदमे में था, इसलिए मैं उस आदमी से कुछ पूछ ना सका और ना ही कुछ दरियाफ्त कर सका उस हादसे के बारे में जो मेरे साथ अभी अभी जंगल में हुआ था। और फिर मैं घर आ गया। ये वाक़या बहुत ही अजीब था। जब मैंने अपने दादा से ये वाक़या सुना तो मुझसे रहा ना गया और मैंने उस इलाके की छानबीन शुरू की। अपने तमाम जानने वालों से जो उस इलाके के आसपास रहते थे मैंने उन सब से तशवीश की कि ये आखिर क्या माजरा है, मेरे दादा को आखिर उस रात क्या दिखा था। ये बात मुझे जाननी थी। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो जंगल बहुत ही पुरअसरार है और वहाँ पर एक चुड़ैल का साया है। बाद में ये भी पता चला कि वहाँ पर सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, वहाँ पर बहुत से जिन्नात आबाद हैं और इसीलिए उस जंगल में मगरिब के बाद जाने को बेवकूफ़ी समझा जाता था। दोस्तों, ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। इस वाक़े से मुंसलिक मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि देखें, हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम तहारत की हालत में रहें। मसनून दुआएं जो हमें हमारे दीन ने सिखाई हैं, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उन्हें अपनी ज़बान पे रखें। इससे ना सिर्फ ये सारी चीज़ें, ये गैर मर्ई मखलूक़ात और जन्नात हमसे दूर रहेंगे, बल्कि हम बहुत सी बुराइयों से भी बच सकते हैं। हमें अपने दीन और अपनी दुनिया दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। जब तक हमारी रूह इस जिस्म के अंदर है, हमें हमारे जिस्म और अपनी रूह दोनों की नर्चरिंग करनी है। फिर चाहे वो दुआओं से हो,
फिर चाहे वो पाकीज़गी या तहारत की हालत में रहने से हो, फिर चाहे वो किसी का भला करने से हो, ये सारी चीज़ें अगर हम अपनाना शुरू करें तो हमारी लाइफ बेशक खुदा की रज़ा पा सकेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाक़ये की तरफ, जो हमें सुनाएंगी अलीशा। मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं असली स्टोरीज़। आज की जो हमारी कहानी है हमें भेजा है अफीफ़ा खान ने, जिनका ताल्लुक़ डिफेंस एरिया कराची से है। अफीफ़ा कहती हैं कि वो घर में सबसे छोटी हैं। उनकी एक बड़ी बहन है और अपने अम्मी अब्बू के साथ वो लोग रहते हैं। ये जब किस्सा हुआ था तब अफीफ़ा तकरीबन 10 साल की थी। अफीफ़ा कहती हैं कि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ और अपनी बहन के साथ कराची में एक पुरानी बिल्डिंग में रहती थी, जो हमारा फैमिली का घर था काफ़ी सालों से। फिर मेरे अब्बू के बिज़नेस में अच्छी तरक्की हुई तो हमने सोचा कि वो घर बेचकर हम एक बड़ा घर ले लें। तो डिफेंस एरिया में हमने एक बंगलो ख़रीद लिया। वो बंगलो काफ़ी बड़ा था, 4 बेडरूम, टीवी लाउंज, किचन, काफ़ी बड़ा घर था वो। तो समर वेकेशन में अक्सर हमारे सभी कज़न्स हमारे घर पे रुकने आते थे। वैसे ही एक समर वेकेशन की बात है जब सभी कज़न्स मेरे घर पे आए थे। देर रात हो चुकी थी और हम सभी लोग हमारे रूम में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। बाहर हमारे अम्मी अब्बू, हमारी चाची चाचा, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे घर के, सभी लोग सो रहे थे और हम सभी बच्चे एक रूम में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। हमारी एक बड़ी कज़न सिस्टर है जो उस वक्त 15 या 16 साल की होंगी। उन्होंने हमारे रूम के बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि हमारे गार्डन में एक छोटा बच्चा खड़ा था। तो उसने जल्दी से मेरी बड़ी सिस्टर को बुलाया और उससे पूछा कि यार ये कौन है, तुम जानती हो क्या? तो उसने घबराकर बोला कि नहीं, मैं नहीं जानती इस बच्चे को। उन दोनों को लगा कि हमारा एक कज़न शायद से हमारे साथ मस्ती करने बाहर चला गया होगा, पर हमारा कज़न तो रेस्टरूम से निकल के वापस से रूम में आया पर वो लड़का तो वहीं पर खड़ा था गार्डन में। तो मेरी दोनों सिस्टर्स घबरा गई और उन्होंने हम सबको बोला कि चलो सोने जाते हैं, बहुत देर हो गई है। इस चीज़ को वहम मानकर वो लोग सो गए। अब अगले दिन हुआ यूँ कि हम दोबारा लेट तक जाग रहे थे, सभी बच्चे खेल रहे थे। उस दिन रात को मेरी नज़र बाहर पड़ी। जब मैंने बाहर देखा तब एक छोटा बच्चा तकरीबन 7-8 साल का गार्डन में स्विंग के पास खड़ा था। मैंने अपनी बड़ी बहन को जल्दी से बुलाया और मैंने उसको कहा कि तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? जैसे उसने देखा तब वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसने मुझे बस बहला के बोल दिया कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें शायद से कोई चीज़ का वहम हो रहा है। तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरने के बाद मेरी नज़र दोबारा बाहर गई और दोबारा मैंने उसी लड़के को वहाँ देखा। तो मैंने अपनी बहन को दोबारा बुलाया कि आपी, अब तो मैंने डेफिनेटली उसे देखा है, अब मेरा वहम नहीं है। जब मेरी आपी ने देखा तब लड़का खड़ा था वहाँ पर। वो काफ़ी घबरा गई, वो मुझे लेकर अंदर चली गई और उसने विंडोज़ बंद कर दी। मैं काफ़ी छोटी थी तो मुझे ईगरनेस थी देखने कि वो कौन है वहाँ पर। तो मैंने दोबारा विंडो खोली और मैं उस बच्चे को ढूंढ रही थी। अचानक से वो बच्चा स्विंग पे मुझे दिखाई दिया। अब वो बच्चा झूला झूल रहा था, सफ़ेद कपड़ों में बैठा था, सफ़ेद शॉर्ट्स में और टी शर्ट में। मैं उसे देख ही रही थी, कंटिन्यू स्टेयर कर रही थी। तो अचानक से उसकी नज़र ऊपर पड़ी। जब उसने मेरी तरफ देखा मैं काफ़ी घबरा गई। उसका चेहरा शदीद खौफनाक था, ऐसा जैसे कि चेहरा जल गया हो। मैंने ज़ोर से चीख लगाई, सभी लोग डर गए। मेरे सभी कज़न्स, हमारे बाजू वाले रूम से हमारे पेरेंट्स, सभी हमारे रूम में आ गए और सभी ने कहा कि क्या हुआ। तो मैंने बताया उन्हें कि ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने वहाँ पे लड़का देखा, उसका मुंह जला हुआ था। तो हमारे पेरेंट्स ने बोला कि यार तुम्हारा वहम होगा, तुम सभी बच्चे मिलकर मूवीज़ वगैरह देखते हो तो शायद से तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद से मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही थी तो इसीलिए मुझे ये चीज़ दिखाई दी होगी। अब ऐसे ही करते करते 2 से 3 हफ्ते गुजर गए। हमारे सभी कज़न्स अपने अपने घर चले गए। अब बचे थे सिर्फ मैं, मेरी बहन, अम्मी और अब्बू। अब जब ये चीज़ मुझे 3 हफ्ते तक कंटिन्यूस दिखाई दी तब मैंने अपने अम्मी अब्बू को डर के दोबारा कहा कि अम्मी और अब्बू मुझे वो लड़का दोबारा दिखाई दे रहा है, वो मुझे पिछले 3 हफ्तों से दिखाई दे रहा है। अम्मी अब्बू काफ़ी डर गए मेरी बात सुनकर। उन्हें लगा कि मेरा वहम नहीं, मैं सच बोल रही हूँ।
मेरे अब्बू ने एक आलिम को घर बुलाया। वो जब घर आए उन्होंने मुझ पर दम किया, घर में आयतुल कुर्सी का व्रत किया और हम लोगों को कहा कि आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, बच्चों को भी आयतुल कुर्सी पढ़ाएं। वो आलिम कहते हैं कि उनकी रूबरू उस बच्चे से बात हुई और उस बच्चे ने कहा कि ये उसी का घर है और वो यहाँ से नहीं जाएगा। और उन्होंने ऐसा कहा कि इस घर में इस बच्चे की मौत हुई थी आग लगने के कारण, इसलिए उसका फेस जला हुआ है। आलिम साहब ने बच्चे से कहा कि जो था तुम्हारा यहाँ पर वो अब चला गया, अब ये इन लोगों का घर है तो तुम इन्हें तंग नहीं करोगे और इन लोगों से दूर रहोगे। वो बच्चा मानकर चला गया और आलिम साहब ने हमें कहा कि हमें हर वक्त आयतुल कुर्सी का व्रत करना चाहिए और घर में सफाई रखनी चाहिए। तो उस दिन से आज तक हम उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद हमें कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुई। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मैं दोबारा आऊँगी अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ अगर कोई ऐसे किस्से हुए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Ha 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 ha.